बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि बंदरों को सेवा दरबार की तरफ से दी गई है। बहुत सारे व्यक्ति ये पूछते रहते हैं कि बंदर आपके आसपास रहते हैं क्या? नहीं जी, हमारे शहर में बहुत बड़ी एक नहर है, वहाँ पर बहुत सारे बंदर रहते हैं। तो दरबार में जो सेवाएं आती हैं, जैसे जो भी दरबार से जुड़ा व्यक्ति होता है तो उनसे होली दिवाली पर भी सेवाएं ली जाती हैं। और वैसे भी दरबार से जो भी थोड़ी बहुत सेवा हो सकती है, या जो व्यक्ति दरबार में पैसे भेजते हैं कि भाई आप हमारे नाम से बंदर जीवा देना, तो हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बंदरों को स्पेशल जो सेवा दी गई है, उसमें सेब और अमरूद की सेवा दी गई है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग स्थानों पर उनको सेवा प्रदान कर सकें। और कई बार जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर पेटी रख दी है, कहीं पर थैली रख दी है, क्योंकि थोड़ा सा ये कई बार बहुत आपस में लड़ते बहुत हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि यहाँ पर एक झुंड ना होकर कई झुंड रहते हैं, नहर बहुत बड़ी है, इसकी वजह से आपस में बंदर लड़ने लग जाते हैं। इसलिए हम वहाँ पर रख देते हैं और वो आराम से खा भी लेते हैं। और उसके बाद भी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे अमरूद रखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये थोड़े बंदर है, पीछे भी बंदर हैं। पर क्या होता है कि ये सभी जानते हैं, जो बड़े बड़े बंदर होते हैं उनका अपना एक रुतबा होता है। पहले वो खाते हैं, फिर वो पेट भर जाता है तो साइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो बंदरियां हैं या छोटे बंदर हैं वो भी खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत संख्या में है। अगर आप कहें तो आप देख ही रहे हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम जो सामान है वो लेकर जाएं, ज़्यादा लेकर जाएं, ताकि उनमें आपस में लड़ाई ना हो खाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे जो बंदर हैं आपस में भी बहुत लड़ाइयाँ कर देते हैं। और कई व्यक्तियों का ये प्रश्न रहता है कि क्या बंदरों को खाना खिलाने से आपको लाभ मिलता है? यहाँ पर यह है कि आप बंदरों का किसी भी जीव को आप खाना खिलाओगे, उससे आपको लाभ मिलता है। और थोड़ा ये है कि हर कोई व्यक्ति अलग अलग रूप से अलग अलग जानवरों की सेवा करते हैं। कोई किसी चीज़ की सेवा कर रहा है, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो हनुमान भगत हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई वो कम से कम बंदरों की सेवा तो कर पाएं। और मैं ये सदैव आपको कहती हूँ कि जब भी आपके घर में भी कोई छोटा सा प्रोग्राम होता है या कुछ भी होता है, तो आप बंदरों को जरूर जिमा कराएं। क्योंकि व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो ये कह देते हैं कि नहीं आप क्या लाए हो, या हमें खाकर बुखार चढ़ गया, तुमने क्या खिला दिया, ये वो। और ये ऐसे बेजुबान हैं जो शायद आपका इंतजार करते हैं, क्योंकि हमने ही इनका स्थान छीना है। इतने मकान बना दिए कि आज उनके लिए स्थान नहीं रहा है। ये तो कहीं कहीं पर जो वन विभाग की स्थान है या नहर महकमा है, जो वहाँ पर इनको अच्छी शरण मिली हुई है। जैसे यहाँ पर कई व्यक्तियों ने पूछा कि आप पानी नहीं रख के आते हो। वही यहाँ पर नहर है पीने का, और यहाँ पर बहुत सारे हैंडपंप भी लगे हुए हैं, तो पानी की नहीं कोई दिक्कत नहीं है इनको। पानी की, छांव की बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा इलाका भी है, धूप भी सही आती है। बस थोड़ा सा खाने की इनको दिक्कत रहती है। और बहुत सारे व्यक्ति इनको खाना खिलाने भी आते हैं। पर क्या होता है कि बहुत सारे झुंड है, तो आपको पता ही होगा कि जो ज़्यादा जहाँ पर लोग आते हैं तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े ही बंदर दिखाई देंगे। तो ये होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं सभी को खिलाने की कोशिश है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इनको खिलाए फिर आगे जाते हैं। और जो ये सोचते हैं कि भाई जरूरी है क्या सेवा भाव, मैं ये कहती हूँ भक्ति के साथ साथ सेवा भाव जरूर है। कई व्यक्ति ये जरूर पूछते हैं कि जी क्या भगवान का जाप करना बहुत ज़रूरी है? मैं ये कहती हूँ अगर आपके मन में किसी के भी प्रति प्रेम या
किसी जानवर के प्रति सेवा भाव नहीं है तो आप चाहे कितनी भक्ति कर ले। मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा, बहुत सारी भक्ति करते हैं और उनके मन में किसी के भी प्रति थोड़ा सा भी भाव नहीं होता है, और या ये कह सकते हैं बहुत कंजूस होते हैं। तो मैं इस सदैव कहती हूँ कि भक्ति के साथ साथ हमें अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए। हमें जानवरों को, पशु पक्षियों को कुछ ना कुछ खिला देना चाहिए। खासकर जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि भाई हमें पैसे बचाने चाहिए, तो वो एक मुट्ठी आटा चींटियों को खिला दें। बहुत सारे जो व्यक्ति हैं इस बात को जानते हैं। आपने देखा होगा कि कोई अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं जानवरों की सेवा में, बंदरों की सेवा में या बड़े बुजुर्गों की सेवा में, तो उनको भी लाभ मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है ना कि जी मैं भक्ति नहीं करना चाहता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं सदैव कहती हूँ आपके शहर में लावारिस पीड़ित संघ जरूर मिलता है, वहाँ जाएं, पशुओं की सेवा करें। हर शहर में वृद्धाश्रम होता है, अनाथ आश्रम होता है, वहाँ जाकर सेवा करें। जरूरी नहीं है आप भगवान की पूजा करके ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप अलग अलग जो आश्रम हैं उनमें जाकर लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनकी कठिनाइयों को जान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप समझ पाओगे। अब आपने कई व्यक्ति कहते हैं ऐसे का पूरा आपने रख दिया है, ये आपस में लड़ रहे। भाई ये लड़ते भी, हमें भी डराते हैं, हमें भी काटने की कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग स्थानों पर इनके लिए सामान रख देते हैं, और यही हमारी कोशिश रहती है। और जो भी व्यक्ति बंदरों को जिमाना चाहता है वो हमें सेवा भेज सकता है, हम उनके नाम से ज़रूर वो चीज़ खिलाएंगे। और मैं वो चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ जो मौसम के अनुसार चली हुई हैं। जैसे अब अमरूद है, सेब है, आगे अंगूर भी आएगा तो हम अंगूर भी खिलाएंगे। ऐसा नहीं है, जो चीज़ मौसम में चली होती है, गाजर चलेगी तो गाजर भी खिलाएंगे, वो इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। बोलो जय